बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद श्री लाल बिहारी यादव जी। आपका व्यक्तित्व और आपकी बातें आपके कर्मों में झलकती हैं। और ये व्यक्तित्व जब इस मौके पर के सामाजिक आयोजन में एक संदेश के रूप में हमारे बीच आते हैं तो हम कार्यक्रम की सार्थकता को महसूस कर पाते हैं। साथियों, अब वक्त आ गया है कि इस कार्यक्रम की तरफ हम लोग बढ़ें और एक कार्यक्रम की सबसे मजबूत और सबसे अहम कड़ी जो होता है वो कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष किसी को आसानी से बनाया नहीं जाता, उसके लिए बड़ा मंथन होता है, विचार होता है, तब जाकर के हम अध्यक्ष का चयन करते हैं। और अध्यक्ष पूरा समय अपना देता है। कहते हैं कि आज इंसान एक दूसरे को सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं है, समय देने को तैयार नहीं है कोई आदमी। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। तो जब इतने मुश्किल से समय निकाल करके कोई आया है और 84 साल की अवस्था के बाद भी नौजवानों के बीच में नौजवानों को चिढ़ाते हुए और वो बेबाकी से बैठे हुए हैं, इनको देख के लगा ही नहीं कि ये नौजवान नहीं है। और आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसे ही महसूस होगा। तो साथियों, आज ये बीच सफर में हम अभी हैं किनारों की तलाश है कि किनारा किधर लगेगा। किनारे का पता नहीं, वो पूरब का है कि पश्चिम का है, उत्तर का है कि दक्षिण का। लेकिन अब उस किनारे की तलाश में अगर हमने मंथन शुरू किया है तो कहते हैं मंथन से अमृत निकलता है। और जब मंथन से अमृत निकलता है तो अमृत पान करेगा कौन? जो उसका साक्षी बनेगा। तो इस कार्यक्रम का जो मंथन हुआ है, इससे जो अमृत निकले, इसके साक्षी आप बने हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जिस भी संख्या में बचे हुए हैं, एक समय ऐसा भी था कि लोग खड़े थे और कुर्सियां कम हो गई थी। अब समय ये है कि कुर्सियां ज़्यादा है, लोग कम हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसको आया है उसको तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग आराम से जाते हैं, कुछ लोग 84 साल के बाद भी जाते हैं। तो ऐसे अध्यक्ष मिले हैं 84 पार। वेदों में बहुत पढ़ा हम लोगों ने, कुछ देर पहले कह रहे थे कि 84 लाख योनियां, तो कभी विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज समझ में आया कि 84 लाख योनियां कैसी होती हैं। एक एक साल जो है 1-1 लाख के बराबर है आपका। इसलिए 84 साल के हो गए तो 84 लाख योनियां हो गए। आज पूरे समाज के जो यदुवंशी समाज है, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसकी जो पीड़ा है और उसका दर्द जो है, और उसके लिए जो रास्ता तलाशने का मार्ग हो सकता है, इन सारी चीजों को सारगर्भित करते हुए, पोषित करते हुए, मैं चंद पंक्तियों के साथ अपने अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा कि अध खुले बदन को छुपाने को कुछ नहीं, अध खुले बदन को छुपाने को कुछ नहीं, खुद को क्या कहें बच्चे को खिलाने को कुछ नहीं। खुद को क्या कहें बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं। इकलौती एक धोती है वो भी फटी हुई, इकलौती एक धोती है वो भी फटी हुई, इसके सिवा बदन को छुपाने को कुछ नहीं। बस समापन होने वाला है। इसके सिवा कुछ छुपाने को कुछ नहीं। भूख से व्याकुल है बालक, पेट में जलती है आग। चूल्हा तो है पर जलाने को चिराग नहीं। चूल्हा तो है पर जलाने को चिराग नहीं। आसमां की छत है जमी का उसका बिस्तरा, कहने को ये मका है ठिकाने को कुछ नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का आमंत्रित करता हूँ आए और अपने संबोधन से इस कार्यक्रम की सार्वभौमिकता को सिद्ध करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इसको बोल